हेलो बच्चों नीट की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में बच्चा अपन बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी के पीवाईक्यूज की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट बच्चा, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको करवाने वाला हूं वर्क पावर एनर्जी के पीवाईक्यूज, जो कि रिलेटेड है बच्चा नीट से, IIT JEE से, और क्लास 11 वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लेक्चर को शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे इस चैनल को, इस लेक्चर को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आज। फिजिक्स के पार्ट है वर्क पावर एनर्जी, और वहां से हम लोग ले रहे हैं पीवाईक्यूज। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट बच्चा, तो नीट के पीवाईक्यू सीरीज में बच्चा 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने करवा दिए हैं। और आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 से, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं करवा चुका हूं। तो आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने की। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। नीट 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना, पूरा फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज है, आप इसको ध्यान से समझें। देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k वॉट। पावर दी हुई बच्चा k वॉट। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब u की जो वैल्यू है वो 0 है। राइट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। तो बच्चों हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से जल्दी मुझे इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो किस बच्चे को ये क्वेश्चन आया, किस बच्चे ने अटेम्प्ट कर पाया, और कौन बच्चा इसका कंसेप्ट जान पाया। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करें। चलो देखो क्वेश्चन को, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि मशीन की जो पावर है वो है k वॉट, k वॉट्स। राइट बच्चा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, मतलब u इज इक्वल टू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, और हमसे फोर्स क्वेश्चन ने पूछा है। और पार्टिकल का जो मास है बच्चा वो दिया है m, मतलब मास कितना दिया अपन को m। हमें फोर्स निकालना है बच्चा। मेन स्टेटमेंट हमारा ये वाला है कि हमें पावर दी हुई है k। क्या दी हुई है k। तो पहले अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू बच्चा ये होता है वर्क डन या एनर्जी बाई टाइम। क्लियर है, तो यहां से पावर इज इक्वल टू बच्चा वर्क डन अगर हमने रखा, तो पावर की अगर हम वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू W बाई टी। राइट, तो बच्चा यहां से वर्क डन आ गया, इट इज k इंटू टी। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। क्या आ गया, वर्क डन। अब बच्चा हमारे पास एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो चेक करना, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम किस किस बच्चे को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कमेंट करो जरा मुझे। क्या होता है बच्चा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। गॉट इट बच्चा। तो वर्क डन कितना है, k इंटू टी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। बच्चा ये वाला पार्ट हो गया 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। राइट, तो बच्चा यहां से मैंने ना v कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया अपने पास k इंटू टी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां से मुझे v निकालना है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k इंटू टी डिवाइड बाई m। ये इसका हटाओ, रूट लगा दो, तो बच्चा वेलोसिटी अपने पास आ गई रूट में 2kt बाई m। ये आ गई वेलोसिटी। राइट बच्चा, याद रखें हमें निकालना है फोर्स। तो बच्चा फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और बच्चों एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। तो बच्चा मास मुझे दिया है, मुझे निकालना है dv बाई dt, मतलब इस वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में बच्चा मुझे करना है डिफरेंशिएट। तो अब मैंने क्या किया,
इसको किया डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में। गॉट इट? तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके मैंने लिखा, तो v इज इक्वल्स टू रूट में 2km इंटू रूट में t। इस t को मैंने अलग लिख लिया, क्यों? क्योंकि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ गया dv ओवर dt इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 2k/m इंटू बच्चों रूट t का डिफरेंशियल 1/2 इंटू रूट t। याद करो रूट x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/2 इंटू रूट x। क्लियर? ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गया dv/dt। चाहो तो इसको इसके अंदर ले लें। देखो चेक करना जरा क्या आएगा। ये आएगा बच्चा dv ओवर dt इज इक्वल्स टू, देखिए इसे 2 को अंदर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 4, और रूट 2 तो है ही रूट में, तो ये रूट t वाला भी रूट में आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 2k डिवाइड बाई 4m इंटू टी। बात क्लियर हो गई? क्योंकि अगर 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। मतलब ये बन गया अपने पास dv ओवर dt इज इक्वल्स टू रूट में k बाई 2m इंटू टी। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? अब बच्चा निकालना है मुझे फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू dv ओवर dt। अब यहां पर इस dv/dt की वैल्यू को आप पुट कर दो फोर्स के फॉर्मूले में, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू 2k, सॉरी ये आएगा बच्चा m dv/dt की वैल्यू रखो रूट में k/2m इंटू टी। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा बच्चा इस m से ये m कैंसिल आउट हुआ रूट टाइम्स, क्योंकि m कहां पे है? रूट में। तो ये अब बन गया बच्चा f इज इक्वल्स टू ये रूट में m है तो अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट में m इंटू के डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्लियर? इस t को मैंने अलग से लिखा, तो ये बन गया f इज इक्वल्स टू रूट में m इंटू के डिवाइड बाई 2। इस t को बच्चा मैंने बाहर लिखा, तो इंटू में 1/√t। क्लियर? इस रूट t को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, f इज इक्वल्स टू m इंटू के बाई 2, ये कंप्लीट रूट में है, और बच्चा इस t को ऊपर ले जाके मैंने लिखा, तो t की पावर -1/2। देखिए क्या कोई ऑप्शन मैच खा रहा है? बाकी हमें आंसर यहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन बच्चों आंसर हमें t की पावर -1/2 के फॉर्म में दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको यहां तक सॉल्व किया। अब ऑप्शन देखिए, तो बच्चा mk/2 इंटू टी की पावर -1/2। तो बच्चा ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, एक बार देख लो, ऑप्शन सी इज राइट। बढ़े आगे, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वन कुली टेक्स 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meters, but the second कुली takes 30 minutes to raise the same suitcase to the same height. The power of 2 कुलीज are in the ratio of। बच्चों 2 कुलीज हैं, एक को 1 मिनट लगता है 2 मीटर चढ़ने में सेम सूटकेस को, और दूसरे कुली को 30 सेकंड लगते हैं सेम सूटकेस को सेम हाइट तक चढ़ने में। तो हमें पावर निकालनी है। तो देखिए पहले कंसेप्ट को समझो आप जरा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 कुलीज है बच्चा, एक कुली है ए और एक है बी, राइट? 2 कुली है बच्चा। इसको जो टाइम लगता है टी ए वो लगता है 1 मिनट, और इसको जो टाइम लगता है टी बी वो लगता है बच्चा 30 सेकेंड, राइट? दोनों की हाइट तो सेम ही है, इसको भी हाइट 2 मीटर तक जाना है, और बच्चा इसको भी हाइट 2 मीटर तक जाना है। दोनों को सेम हाइट जानी है, दोनों को सेम हाइट जानी है बच्चा। दोनों का सेम सूटकेस है, इसका मतलब मास एम ए इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू एम। दोनों का मास भी सेम है, मतलब मास इसका सूटकेस का मास। तो अब बच्चा बात करते हैं पावर की। पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम। मतलब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा बच्चा? mgh, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mgh,
डिवाइड बाई टी। क्लियर हो गया? तो अब देखो मैंने दो फॉर्मूले लगाए, एक पीए के लिए, तो पीए इज इक्वल टू एम जी एच ए डिवाइड बाई टी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब पावर ऑफ सेकेंड कुली दैट इज बी कुली, तो एम जी एच बी डिवाइड बाई टी बी, इक्वेशन हो गया सेकेंड। दोनों को बच्चा आपस में डिवाइड कर दिया, तो हमें रेशियो जो पूछा है वो फर्स्ट कुली टू सेकंड कुली पूछा है, मतलब पी ए डिवाइड बाई पी बी मुझसे पूछा है। दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? एम जी एच ए डिवाइड बाई टी ए डिवाइड एम जी एच बी अपॉन टी बी। क्लियर? अपॉन टी बी। देखो एम जी कैंसल आउट बच्चों, एच ए और एच बी ये दोनों भी आपस में इक्वल है, सो ये भी कैंसल आउट। सिर्फ क्या आ गया? टी बी ऊपर पहुंचा, मतलब ये बन गया टी वी डिवाइड बाई टी ए, टी वी डिवाइड बाई टी ए, राइट? मतलब पी ए डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू टी बी डिवाइड बाई टी ए। तो बच्चा टी बी कितना है? टी बी अपने पास 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, और ये बच्चा 1 मिनट। तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? 60। तो 30 डिवाइड बाई 60 सेकेंड, कैंसल आउट कर दो, सो आंसर इज 1/2। सो बच्चा पी ए रेशियो पी बी इज इक्वल टू 1/2। कितना आ गया? 1/2। एक हो गया बच्चा क्लियर? तो पी ए रेशियो पी बी ये कितना आ चुका है? 1/2। दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा मेथड एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। देखो कैसे करना है, बहुत आसानी से आप एज अ शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो। देखो पावर का फॉर्मूला मैं यही करता हूं, पावर का फॉर्मूला बच्चा आपके पास W/T, वर्क डन बाई टाइम। तो बच्चों वर्क डन तो सेम है, दिख रहा है ना आपको? चलिए मैं इससे लिखता हूं, देखो पावर का फॉर्मूला बच्चा W/T, तो W तो सेम ही है, सिर्फ पावर किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गॉट इट? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखो यहां से लिख सकते हैं अपन P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1, ये हो जाएगा बच्चा T2 डिवाइड बाई T2। क्लियर? तो देखिए P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू बच्चा T2 कितना है? 30, T1 कितना है? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड, कैंसल आउट कर दो, सो इट इज 1/2। आप सिंपली इतने से भी इसको कर सकते थे, लेकिन ये P1/P2 इज इक्वल टू T2/T1 ये कैसे आया? इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चा मैंने ये सारा मेथड आपको बताया। अदरवाइज आप केवल इसको इतना फॉर्मूला यूज करके भी सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18, राइट? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, A car of mass m start from rest and accelerates so that instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p। मतलब पावर दी हुई है कितनी? p, मास दिया है m, और कार को हमने रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब u दिया है वो 0 दिया है। The instantaneous velocity of the car is proportional to, बच्चों वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी इन चार ऑप्शन में से, ये अपन को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक कार है, इसका मास m है बच्चा, पावर है p, राइट? और v किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब हमसे v पूछा है। क्या पूछा है हमसे? v की कैलकुलेशन हमसे पूछी है कि जो v है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए पावर का बच्चा फॉर्मूला होता है अपने पास f इंटू वी, पावर का फॉर्मूला होता है f इंटू वी। क्लियर?
पावर इज इक्वल टू, बच्चा फोर्स के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो ऐसा करते हैं अपन, फोर्स की वैल्यू रखते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। तो पावर इज इक्वल टू मास, बच्चा एक्सेलरेशन कितना होगा, dv ओवर dt इंटू वी, राइट। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया ये, m इंटू वी इंटू dv ओवर dt। क्लियर। मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो dt को उधर भेज दो। तो पावर इंटू dt, राइट, इज इक्वल टू एम वी इंटू डी वी, बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं वापस लिखूं इसको ऐसे करके, देखो पावर इंटू डी टी इज इक्वल टू एम वी इंटू डी वी। बच्चा अब डी वी से बनाना है मुझे v और डी टी से बनाना है t, तो क्या करना होगा अपन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बच्चा, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेट किया मैंने, यहां पे क्या आया, p इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m v इंटू डी वी। तो ये तो बन गया p dt का कितना हो गया, t इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका हो गया बच्चा v स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। अब यहां से मुझे v निकालना है, तो बच्चों ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt डिवाइड बाई m, तो बच्चा v इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 2pt डिवाइड बाई m। तो गाइस ये आ गई अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू। अब आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहां से बनाइए, यहां से बनाते हैं बच्चा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी का मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। एक तो ये आ गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बच्चा रूट में टी बाई एम। अब देखिए, अब ऑप्शन पे आते हैं, बच्चों टी स्क्वायर पी बिल्कुल नहीं है, क्यों, अगर हम टी स्क्वायर पी की बात करें बच्चा, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में p इंटू टी है, क्या है, रूट में p इंटू टी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट, ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर है, सॉरी टी की पावर 1/2 है, तो ये वाला ऑप्शन मैच खाना है। दूसरा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में t बाई एम, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा बच्चा, ऑप्शन बी इज राइट, मतलब ये वाला ऑप्शन हमें मैच खा रहा है। देख लो एक बार सॉल्यूशन, देख लो क्वेश्चन का, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो। एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होज पाइप, water passes through the pipe and leave it with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per meter. What is the power of engine? बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। पावर के फॉर्मूले को सिर्फ हमें रोटेट करना है। रोटेट का मतलब पावर के फॉर्मूले से एक नया पावर का फॉर्मूला और बनाना है एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है, राइट। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, क्वेश्चन 19। बच्चा क्वेश्चन में बोला है कि एक इंजन पंप है जो कि वाटर को हॉर्स पाइप के थ्रू पास करता है। वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब मुझे वेलोसिटी दी है बच्चा 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड। द मास पर यूनिट लेंथ, बच्चा मास पर यूनिट लेंथ ये मुझे दिया हुआ है 100 kg पर मीटर। और बच्चा पावर पूछिए अपन से, याद रहे पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। वी मुझे पता है लेकिन एफ नहीं पता बच्चा, एफ नहीं पता। तो अब हम लोग एफ के फॉर्मूला लिखते हैं मास के टर्म्स में। तो पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बच्चा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम इंटू वेलोसिटी, ठीक। ये बन गया बच्चा पावर इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया है मास पर यूनिट लेंथ, तो मैंने क्या किया, लेंथ का डिवाइड किया और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया।
इंटू टी इंटू वी, राइट। अब देखिए लेंथ दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी एल बाई टी, ये भी क्या होगी वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, मतलब पावर इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी का क्यूब। ये एक फॉर्मूला बच्चा पावर का बन गया मास पर यूनिट लेंथ और वेलोसिटी के टर्म्स में। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पावर इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ कितना है 100 kg पर मीटर इंटू वेलोसिटी कितनी बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का क्यूब। तो पावर इज इक्वल टू 100, 2 का क्यूब 8, तो बच्चा पावर इज इक्वल टू 800 वॉट। देखिए कोई ऑप्शन है तो कमेंट करें कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है बच्चा। इट इज डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, 800 वॉट, 800 वॉट। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चा देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटरी कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि 1 kg का है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों अगर हमने किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका है तो पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि उसने कितनी हाइट गेन की। क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। क्वेश्चन ने ये बोला है कि 18 मीटर जाके वो जो पार्टिकल था वो रेस्ट में आ गया। तो हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तब बच्चा कितनी एनर्जी लॉस हुई एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो अब पहले मुझे ये काम करना होगा कि पार्टिकल इनिशियल में जब हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो वो कितनी हाइट तक गया, तो उस हाइट पे जाने में कितनी एनर्जी लगी वो मुझे कैलकुलेट करनी होगी। दूसरी बात 18 मीटर जाने में, 18 मीटर तक जाने में कितनी एनर्जी लगी वो मुझे कैलकुलेट करनी होगी। तो पहली वाली एनर्जी में से दूसरी वाली एनर्जी को माइनस कर दोगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। क्या जाएगा, एनर्जी लॉस। मतलब पार्टिकल को मैंने फेंका तो कुछ हाइट तक गया होगा, पहले इसकी एनर्जी निकालेंगे कि ये कितनी एनर्जी से हमने इसको फेंका था, कितनी एनर्जी से हमने फेंका था, ये निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि बच्चा हमारे पास स्पीड है। क्या हमारे पास स्पीड है। और सेकंड जो एनर्जी निकालेंगे वो निकालेंगे बच्चा पोटेंशियल एनर्जी से। क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाके रुक गया है, अब वेलोसिटी में नहीं है, उसने एक हाइट गेन कर ली है। और काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। क्लियर, निकालते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। मास दिया बच्चा 1 kg और स्पीड दिया 20 दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना बच्चा। यहां से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू 400। कैसे स्टार्ट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 200 जूल, 200 जूल। ये आ गई बच्चा काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो आप इससे हाइट भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इससे हाइट, मतलब वो कितनी हाइट तक ऊपर पहुंचेगा, कितनी हाइट तक ऊपर पहुंचेगा, हम ये भी निकाल सकते हैं, राइट। मतलब इनिशियली में हमने जब फेंका तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे है। कहां पर है, वो ग्राउंड पे। अगर आपको उसकी हाइट निकालनी है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh के हो जाएगा। तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू h, मतलब कितने हाइट आ गई बच्चा, 20 मीटर। अगर आप पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो वो 20 मीटर तक जाएगा। कहां तक जाएगा, वो 20 मीटर की हाइट तक। लेकिन बच्चा वो पार्टिकल 18 मीटर की हाइट तक ही सिर्फ पहुंचा है।
20 मीटर तक जाएगा, लेकिन वो कहां तक पहुंचा है? 18 मीटर तक, मतलब h डैश 18 मीटर। क्लियर है? कहां तक पहुंचा है? 18 मीटर। तो 18 मीटर तक पहुंचने में उसको कितनी एनर्जी लगी? तो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh डैश। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh डैश, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चा 1 इंटू 20 इंटू 18, सॉरी 1 इंटू 10 इंटू 18। कैलकुलेट करो, राइट बच्चा, कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बच्चा यहां से? 180 जूल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसको 18 मीटर की हाइट गेन करने में 180 जूल की एनर्जी लगी है, जबकि इनिशियली उसको कितनी एनर्जी से फेंका गया है? 200 जूल की एनर्जी से। तो बच्चों एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट कितना आएगा? इनिशियल एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो उसने एनर्जी को गेन किया है, जिस हाइट पर पहुंचा है वहां उसकी जो एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे कहां से? इनिशियल वाली एनर्जी से। इनिशियल कितनी है? 200, और अब किस हाइट तक पहुंचा है? 18 मीटर। तो 18 मीटर तक पहुंचने में कितनी एनर्जी लगी? 180, मतलब 200 से फेंका और 180 तक ही पहुंचा। क्यों? बाकी कहां गई? लॉस हो गई। तो एनर्जी लॉस कितना? 200 माइनस 180, इट इज 20 जूल। इट इज 20 जूल। क्लियर है? देख लो एक बार, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बच्चा क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है कि 300 जूल अपन को काम करना पड़ता है, 300 जूल अपन को काम करना पड़ता है 2 kg के ब्लॉक को 10 मीटर तक स्लाइड करने में। 10 मीटर तक स्लाइड करने में 2 kg के ब्लॉक को 300 जूल काम करना पड़ता है। तो हमने फ्रैक्शन के अगेंस्ट में कितना काम किया? फ्रैक्शन के अगेंस्ट में कितना काम किया, ये मुझे निकालना है बच्चा। समझो क्वेश्चन नंबर 21। ये इंक्लाइंड प्लेन जो कि कहां तक है? 10 मीटर की हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक, राइट। हमने बच्चा इस पे एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक को यहां से पुश करना स्टार्ट किया। तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचता है, 10 मीटर की हाइट पे पहुंचता है, तो कितना काम करना पड़ता है अपन को? 300 जूल। 300 जूल। मास कितना है ब्लॉक का? 2 kg। कितनी हाइट गेन किया उसने? 10 मीटर। 10 मीटर, राइट। तो गाइस अब देखिए, अब ये वाला जो वर्क डन है W इज इक्वल टू 300 जूल, ये वर्क डन क्या है पहले इसको समझते हैं। बच्चा ये वर्क डन उस ब्लॉक को यहां से यहां तक स्लाइड कर रहा है। दैट मींस इस ब्लॉक में मूवमेंट जो आ रहा है, स्लाइड जो आ रही है, वो इस वर्क डन की वजह से है। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल, वर्क डन के इक्वल। कितनी होगी? 300 जूल। 300 जूल, ये क्या गया? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चा जब ब्लॉक यहां से यहां तक पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ ये निकालते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, राइट। मास कितना दिया है? 2 kg, g 10, और कितनी हाइट तक गया है ब्लॉक? 10 तक, विच इज 200 जूल। तो बच्चा हमने जो काम किया वो 300 जूल काम किया, लेकिन हुआ कितना काम? 200 जूल। तो बाकी एनर्जी कहां गई? लॉस हो गई। दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ, लॉस हो गया वो। तो बच्चा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा? 300 माइनस 200, तो बच्चा 100 जूल। सो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है? 100 जूल, राइट। मतलब हमने काम किया 300 जूल का, लेकिन काम हुआ कितना है? 200 जूल। हम काम कर रहे हैं, ब्लॉक को धक्का मार रहे हैं 300 जूल से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कहां तक पहुंच रहा है? 200 जूल की एनर्जी तक। तो बाकी 100 जूल की जो एनर्जी है वो कहां गई? वो बच्चा फ्रिक्शन में लॉस हो गई। कहां गई वो? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में
लॉस हो गई। ऑप्शन इज सी इज राइट, 100 जूल। क्लियर हो गया? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राइट बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ए बॉडी ऑफ मास m इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22, ए बॉडी ऑफ मास m अपन को दिया है 3 kg is under a constant force which is cause a displacement s in meter in it given by the relation s is equals to, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है 1/3 t स्क्वायर, वेयर t इज इन सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। हमें बच्चा वर्क डन कैलकुलेट करना है और टाइम दिया है 2 सेकेंड में। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और टाइम दिया बच्चा 2 सेकेंड में, वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है। गॉट इट? मुझे वर्क डन निकालना है और टाइम दिया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस, क्योंकि यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन दी हुई है, एफ इंटू डी एस। अब बच्चा फोर्स मुझे गिवन नहीं है तो पहले फोर्स को भी चेंज करो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस। तो W इज इक्वल्स टू बच्चा ये हो गया m, एक्सेलरेशन ये होता है dv बाई dt, लेकिन बच्चों हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपने एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया तो इट इज अ डबल डिफरेंशियल, मतलब ये हो जाएगा d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर इंटू डी एस। राइट बच्चा? अब मैंने क्या किया, dt का इसमें डिवाइड किया इंटू dt का यहां डिवाइड किया, तो ये बन गया बच्चा वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब जरा चेक करना, क्योंकि मुझे यहां पर dt को या ds को t बनाना है तो मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेशन। तो m इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी, मतलब डी टी के रेस्पेक्ट में अब हो जाएगा इंटीग्रेट। तो सबसे पहले मेरा काम है बच्चा डी एस बाई डी टी निकालना, उसके बाद डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर निकालना, और m की वैल्यू मुझे गिवन है, वर्क डन आ जाएगा। इसके लिए ds बाई डी टी के लिए हमें s का एक्सप्रेशन दे रखा है 1/3 इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन मुझे पता है। तो इसको मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कितना होगा 1/3 इंटू 2t, 1/3 इंटू 2t, मतलब ये हो गया ds बाई डी टी 2/3 इंटू टी, 2/3 इंटू टी। बच्चा इसको मैंने एक और बार अगेन डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओनली बच्चा 2/3, कितना हो जाएगा ये 2/3। बात समझ आ गई? अब डी एस बाई डी टी और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू मास कितना है बच्चा 3 kg, तो 3 इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, इट इज 2/3 इंटू डी एस बाई डी टी 2/3 इंटू टी, तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू बच्चे 2 2 4, 4/3, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ t का इंटीग्रेशन होगा और साथ में dt के साथ में, t का इंटीग्रेशन dt के साथ में। इसमें लिमिट भी लगाते हैं बच्चा, कहां से बोला है 2 सेकेंड तक, मतलब 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। क्लियर? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 4/3, इसका इंटीग्रेशन हुआ बच्चा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाओ 0 से 2, तो ये बन जाएगा यहां से अब वर्क डन इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रखें जरा, क्या होगी 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये आ गया वर्क डन इज इक्वल्स टू 8/3 जूल, 8/3 जूल। राइट? देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, 8/3 जूल, जो डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ? डी ऑप्शन इज राइट। बात समझ आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 kg in 12 kg. The velocity of 18 kg of mass 6 meter per second. The kinetic energy of other mass is. देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23, इसने बोला है एक बॉम्ब है जिसका मास दिया है 30 kg, मतलब मैंने m लिख लिया इसको, विच इज 30 kg. ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी बच्चा कितनी हो गई? 0. ये दो पीस में ब्रेक हो गया, जिसका एक का मास 18 kg और दूसरे का मास 12 kg. राइट. 18 kg वाले की जो वेलोसिटी है दैट इज v1, वो है 6 मीटर पर सेकेंड. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चा हमसे पूछी है. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, मतलब सेकंड वाले पीस की मुझे सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी. तो बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एक रूल होता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. गॉट इट? ये क्या होगा? m इंटू v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर है? 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू v2. क्लियर हो गया? तो ये वाला तो 0 हो गया, इसको इधर ले आओ. तो 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू v2 और ये आ गया माइनस का. तो अब बचा 6 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स और 2 से करो 9 टाइम्स. तो v2 इज इक्वल टू माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड. अब बच्चा माइनस साइन यहां पर इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट v2 इज अपोजिट टू v1, मतलब डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है. तो v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा बच्चा? 9 मीटर पर सेकेंड. 9 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v2. ये हमारे पास v2 आ गया. लेकिन बच्चा हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ke इज इक्वल टू हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर. क्लियर? सो बच्चा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m2 कितना है? m2 इज व्हाट? 12 kg. तो 12 इंटू 9 इंटू 9 कैंसिल आउट करो 6 टाइम्स. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 इंटू 6. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48. इतने जूल. कितना आ गया? 486 जूल. देखो 486 जूल. ऑप्शन बी इज राइट. ऑप्शन बी इज राइट. क्लियर है? देख लो एक बार. तो गाइज ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज की वीडियो में. बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए आज के लेक्चर में. हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स, हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. मिलते हैं ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे. दोस्तों पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.